अलीगढ़ से इस वक्त की एक अहम खबर सामने आ रही है। ताला नगरी में लोहे की चादर का कारोबार करने वाले व्यापारी भगवान दास ने एक फर्म संचालक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। व्यापारी का आरोप है कि उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से बदनाम करने, गाली गलौज करने, जान से मारने और उनका व्यापार बंद कराने की धमकी दी जा रही है। व्यापारी भगवान दास के मुताबिक उन्होंने मोहित शर्मा की फर्म को लोहे की चादरें बेची थी। माल के भुगतान के लिए दिए गए चेक के अनादृत होने के बाद भुगतान प्राप्त करने के लिए उन्होंने न्यायालय में धारा 138 NI 1 के तहत वाद संख्या 648/2024 दाखिल किया। व्यापारी का कहना है कि यह मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है और इसकी अगली सुनवाई 31 अगस्त 2026 को निर्धारित है। प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि मामले में न्यायालय द्वारा NBW वारंट जारी किए गए हैं। भगवान दास का आरोप है कि न्यायालय में चल रहे इसी विवाद को लेकर उन पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उनका कहना है कि फेसबुक सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके बारे में कथित आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित की जा रही है, जिससे उनकी सामाजिक और कारोबारी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। व्यापारी के अनुसार जब उन्होंने इस संबंध में मोहित शर्मा से बात कर इसका कारण पूछा तो कथित तौर पर उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और जान से मारने तथा व्यापार बंद कराने की धमकी दी गई। व्यापारी ने कहा कि इन घटनाओं के बाद वह अपने और अपने कारोबार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। मामले को लेकर भगवान दास ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर पूरे प्रकरण की शीघ्र जांच कराने और लगाए गए आरोपों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है। व्यापारी का कहना है कि वह भयमुक्त होकर अपना कारोबार करना चाहते हैं और उन्हें सुरक्षा को लेकर उचित कार्रवाई की उम्मीद है। वहीं इस पूरे मामले में यह स्पष्ट करना जरूरी है कि लगाए गए आरोप व्यापारी की ओर से पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र पर आधारित हैं। दूसरे पक्ष का पक्ष इस प्रार्थना पत्र में सामने नहीं आया है। मामले की वास्तविक स्थिति पुलिस जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल व्यापारी ने पुलिस प्रशासन से मामले में निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। प्रेस वार्ता में श्याम भैया, प्रदीप गंगा, हरिकिशन अग्रवाल, संतोष वार्ष्णेय, अनुपम गुप्ता सज्जू, संजीव वार्ष्णेय, विष्णु भैयाजी, आकाश भैयाजी, कान्हा वार्ष्णेय और गुंजित वार्ष्णेय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ये मुझे टालता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद मैंने जब उस पर थोड़ा सा नेप पर प्रेशर बनाया तो इसने मुझे 2 चेक 2.5 लाख रुपए के मुझे इसने दे दिए और मुझसे तब मेरे वो 1.5 लाख के ऊपर निकल रहे हैं और जब भी जाओ दे कहते हैं पैसे दे देंगे। मेरा 70,000 रुपये से 22 साल पहले था, जो माना जाता हाँ दूंगा भी आप बहुत बड़े संगठन से जुड़े हुए हैं, व्यापार संगठन चला रहे हैं, व्यापारी आज पीड़ित है, किस तरह आप सहयोग कर रहे हैं इनका, क्या करेंगे इसमें? ये सूचना कल ही मेरे संज्ञान में आई थी, तो कल मैं इनको लेकर SSP यहाँ गया था और हमारे हरिबाबू सर गुप्ता जी सब हमारे साथ गए थे। इत्तेफाक ऐसा था कि कल हमें SSP से मुलाकात नहीं हो पाई, वो कहीं मीटिंग में थे। फिर हम जो है CO थर्ड वहाँ हमें मौजूद मिले, उनसे मुलाकात की, उन्हें पूरा वाकया हमने बताया। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि इस मामले में आपकी पूरी मदद की जाएगी। हमने उन्हें उसके वारंट भी दिखाए जो उसके खिलाफ अदालत द्वारा मिले हुए हैं। हमारा व्यापार मंडल और इनकी जो एसोसिएशन है, इनको पूरा आश्वासन हम दे रहे हैं कि आपके विरुद्ध जो उसने एलिगेशन लगाए हैं फेसबुक पर, जो उसने डाल रखा है, इनको बेईमान बता रहा है, जबकि वो खुद बेईमान है और जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो उसके उस एलिगेशन को लेकर हम फिर पुनः आज शाम को मिलने का प्रयास SSP से कर रहे हैं। आज नहीं मिलेंगे तो कल सुबह हम मिलेंगे और हम एक निष्पक्ष कार्रवाई कराने के उसमें है कि SSP साहब हमारे पूरे कागज देखें, इनका उन पर 5 लाख रुपए बकाया है कि नहीं। अगर इनका 5 लाख रुपए बकाया है, बाकी 1.5 साल से इनका केस चल रहा है, तो इनके पैसे इन्हें मिले। और जो उसने एलिगेशन इन पर डाला है उसके लिए कल मानहानि का दावा भी करने को तैयार है। आज भी एक थाना साजरी गेट में
उन्होंने एक FIR उसके प्रति कराई है। लगभग कितने व्यापारियों का पैसा उनके पास? कम से कम 15 से 20 व्यापारियों का उसके पास पैसा है, जो मेरे संज्ञान में अभी आया है। वो सभी पीड़ित हैं, किसी का 20 साल पुराना पैसा है तो किसी का 5 साल पुराना पैसा है। लाखों की तादाद में 20 से 25 लाख रुपए उस पर निकल रहा है और वो व्यापारी उल्टा पीड़ित हमारे जिन लोगों का पैसा उनके द्वारा भी कोई कार्रवाई की गई है इस पर? दरअसल व्यापारी हमेशा लाख 2 लाख रुपए 50,000 इसके होते हैं, वो कार्रवाई से बचता है, क्योंकि उस पर इतना समय नहीं होता कि वो कोर्ट कचहरी चक्कर काटता रहे। जब मामला उन्होंने डाला है तो वो सभी व्यापारी भी इनके साथ हो गए हैं, सब मिलकर जाएंगे और इनके पक्ष में कार्रवाई कराने का प्रयास करेंगे।